कभी कभी रातें इतनी लंबी होती हैं कि सुबह होने का ख्याल भी डराने लगता है। और कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर भी हमेशा के लिए अजनबी बन जाते हैं। ये कहानी है अयान, जोया और हारून की। तीन जिंदगी, तीन किस्मतें और एक दर्द जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। गढ़वापुर, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शांत सा गांव। दिन में यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती और रात में सन्नाटा भी कहानी कहता था। गांव के इस शांत माहौल में रहता था अयान, कम बोलने वाला, गहरी आंखों में हजारों सवाल लिए अकेला सा एक लड़का। लोहार की दुकान पर काम करता था। सुबह से शाम तक हथौड़े की आवाज उसके अंदर की खामोशी को दबाने की कोशिश करती थी, पर रात होते ही वो खामोशी फिर लौट आती थी। एक दिन गांव में नई टीचर आई। नाम था जोया। खूबसूरत, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसका दिल। वो बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, जिंदगी भी सिखाती थी। अयान उससे पहली बार तब मिला जब वो स्कूल का टूटा हुआ गेट ठीक करने लगा था। जोया ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो। नाम क्या है? अयान थोड़ा झेंप गया। अयान। जोया ने हंसते हुए कहा, अयान अच्छा नाम है। इस एक वाक्य ने उसकी खाली जिंदगी में जैसे एक छोटी सी रोशनी जगा दी। लेकिन जोया अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त भी था, हारून। हारून बेहद हंसमुख, जिंदा दिल और गांव का सबसे मददगार लड़का। वो अयान से जल्द ही दोस्त बन गया। तीनों साथ बैठते, बातें करते। लेकिन अयान के अंदर कहीं गहरा डर था, क्योंकि उसे पता था जोया किसी और की, और ये सच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक शाम अयान काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे हारून मिला, लेकिन हारून की चाल लड़खड़ा रही थी, आंखें डरी हुई थीं। अयान ने पूछा, क्या हुआ? हारून ने कांपते हुए कहा, अयान, मैं बचूंगा नहीं। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। हारून ने बताया, वो एक जानलेवा बीमारी का शिकार था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके पास बस कुछ ही महीने बचे थे। और फिर हारून ने वो बात कही जिसने अयान की आत्मा हिला दी। जोया को मत बताना, वो टूट जाएगी। अयान रो पड़ा, पर हारून शांत था, जैसे वो तैयार था हर उस चीज के लिए जिससे अयान टूट रहा था। एक रात भारी बारिश हो रही थी। अयान घर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी की आवाज सुनी, अयान, जल्दी आओ। वो गांव का लड़का था। उसने कहा, हारून नदी किनारे गिर गया है। अयान भागते हुए वहां पहुंचा। हारून पत्थरों के बीच घायल पड़ा था। सांसें तेजी से चल रही थीं, आंखें आधी खुली हुई। हारून ने अयान का हाथ पकड़ा। तुम उसे संभाल लेना। अयान रोते हुए बोला, हारून, उठो, तुम मर नहीं सकते। पर एक आखिरी मुस्कान के साथ हारून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश रुक गई थी, पर अयान की दुनिया उसी क्षण टूट चुकी थी। अयान जोया के पास गया, पर वो जैसे ही हारून का नाम सुनती, उसकी आंखों में तूफान लौटा था। जोया चिल्लाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम दोनों ने कैसे छुपा लिया ये? अयान कुछ नहीं बोल पाया। उसकी चुप्पी जोया को और तोड़ गई। कुछ दिनों तक वो किसी से नहीं मिली, घर में बंद रही। अयान हर दिन उसके दरवाजे तक जाता, पर लौट आता। एक दिन जोया खुद बाहर आई। चेहरा फीका था, आंखों में सूनी रातें। धीमी आवाज में बोली, अयान, मैं यहां नहीं रह सकती। यहां हर चीज, हर कदम मुझे हारून की याद दिलाता है। अयान ने सिर झुका लिया। वो इस दर्द को समझता था। जोया बोली, मैं शहर जा रही हूं, खुद को ठीक करने और शायद दूसरों की मदद करने। कुछ ही दिनों में वो चली गई। अयान बस दूर से उसे जाते देखता रहा। जोया और हारून दोनों की यादों में डूबा अयान खुद को टूटता महसूस कर रहा था। पर इसी टूटन से एक नई समझ जन्मी। हारून के जाने के बाद और जोया के दूर जाने के बाद अयान ने तय कर लिया कि अब वो दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनेगा। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, और रात में नदी किनारे बैठकर घंटों सोचता कि शायद यही उसकी किस्मत थी। 4 महीने बाद एक चिट्ठी आई।
जोया की। उसमें लिखा था, अयान, मैंने शहर में एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप शुरू किया है। नाम है नई रोशनी। मैं दर्द से भरी हूं, लेकिन अपने दर्द में दूसरों को भी समझना सीख लिया है। तुम कहां तक पहुंचे? अयान मुस्कुराया। लंबे समय बाद दिल हल्का महसूस हुआ। उसने जवाब लिखा, मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। रात को लालटेन लेकर मैं किसी की अंधेरी राह रोशन करता हूं। शायद यही हारून चाहता था। 1 साल बाद जोया का नई रोशनी ग्रुप गढ़वापुर आया। जोया अब पहले जैसी नहीं थी। मजबूत, शांत, समझदार। अयान पास आया। दोनों मुस्कुराए, पर उनके बीच कोई मोह नहीं, कोई प्यार नहीं, सिर्फ सम्मान और एक इतिहास। दोनों ने हारून की तस्वीर के सामने दीपक रखा। जोया ने कहा, कुछ लोग हमारे नहीं होते, बस हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं। अयान ने जवाब दिया, और कुछ लोग कहानी से चले जाते हैं, पर सीख छोड़ जाते हैं। दीपक की लौ हवा में हिलकर स्थिर हुई, जैसे हारून की याद ने दोनों को आशीर्वाद दिया हो। कभी कभी हम किसी को खोकर खुद को पा लेते हैं, और कभी कभी एक टूटन ही वो रोशनी बन जाती है जो हमें एक नई दिशा दिखाती है। अयान और जोया की कहानी खत्म हो गई, लेकिन रोशनी की तलाश हमेशा चलती रहती है।